जस्ट स्टॉर्म ऑफ हैंगिंग मिस्ट करके वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो शोध 1967 में छप के आया था। उस किताब ने अकादमिक जगत में बड़ी हलचल मचाई। लोगों को लगा कि नहीं, भारत के आजादी की लड़ाई में एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की भी बड़ी भूमिका रही है। तो हिस्टोग्राफी में 1979 में लिखी, तो फिर वो जन जन में उसका हिंदी अनुवाद आया और बहुत ही लोकप्रिय वो उपन्यास और इतिहास के बाहर के लोगों ने भी। और 1982 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लिखते हैं वो कुमार सुरेंद्र सिंह अपने हिंदी संस्करण में कि इस किताब का प्रभाव इतना दूर जाएगा। 1982 में राउरकेला में जो इस्पात का उद्योग था, वहां के आदिवासी मजदूरों ने एक आंदोलन चलाया कि राउरकेला में एक मूर्ति स्थापित की जाए। और उस समय कोई जानता नहीं था कि आदिवासी बड़ा उपेक्षणीय दृष्टि से, शब्द ही बड़ा उपेक्षणीय। तो बड़ा पुलिस की बर्बरता वगैरह हुई, लाठी वाठी चली, तो बड़ा चर्चित हो गई वो पूरी लड़ाई ही, आंदोलन ही आदिवासियों पे लाठी चली थी। वो मूर्ति स्थापित हुई 82 में राउरकेला में। धरती आबा बिरसा मुंडा की पहली मूर्ति खूंटी से 150 किलोमीटर दूर राउरकेला में स्थापित होती है और वहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। फिर 89 में भारत के संसद के उस परिसर में उनकी चित्र आता है। 98 में मूर्ति स्थापित होती है। रांची एयरपोर्ट का नाम बदला जाता है और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राज्य को अलग किया तो दिन चुना धरती आबा की जयंती को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। और जब हम लोगों की योजना चली भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की, पूरे देश में ये म्यूजियम बनाना है जनजातीय शहीदों का। और चूंकि जिस जेल में धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, उस जेल को ही हम लोगों ने म्यूजियम में बदल दिया। मेरा ये सौभाग्य था कि उसमें डायरेक्टर था। और 2021 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री ऑनलाइन जब उसका उद्घाटन कर रहे थे, उसी अवसर पे जनजातीय गौरव दिवस बनाने की घोषणा हुई कि 15 नवंबर अब याद किया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे। पूरे देश में हर 15 नवंबर को हम केवल धरती आबा को नहीं, उनके माध्यम से सारे देश के आदिवासी शहीदों को याद करेंगे। ये इतना बड़ा निर्णय था साथियों, मित्रों, आदरणीय महानुभावों, तो बदल दिया पूरे परिदृश्य को। और ये 150वीं जयंती का जो ये वर्ष है, जो उपलब्धियां मैंने आपके सामने जिक्र किया, और ये इतनी खूबसूरत बात है। इतने नए अनसंग हीरोज आ रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग 70-80 शहीदों की सूची मैंने सर वहाँ एक सेमिनार में सुनी। वहाँ महाराष्ट्र में जो बंजारा समुदाय के जो शहीद लोग नायक और जादव वगैरह कहलाते हैं, उनकी अद्भुत है। ये धरती आबा के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी शहीदों को जो पहचान मिल रही है, जो आदर मिल रहा है, जो उन्होंने दिया देश के लिए, उनको हम लौटा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है साथियों। और 25 साल की उम्र में धरती आबा शहीद होते हैं, 25 साल की उम्र में। और याद कीजिए कि जिनको हम लोग शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, वो भी 25 साल की उम्र में। दोनों में बड़ी समतुल्यता है कि दोनों ने एकाएक क्रांतिकारिता का बिगुल नहीं फूंक दिया था। दोनों ने बहुत स्टेप बाय स्टेप, भगत सिंह भी पहले पत्रकारिता करते हैं, फिर किताबें लिखते हैं, अध्ययन करते हैं, कई भाषाओं में पत्रकारिता करते हैं, तब वो क्रांतिकारिता के राह पे आते हैं। धरती आबा के भी जीवन का है कि पहले वो रोगहर की भूमिका में आते हैं, पहले वो चिकित्सक के रूप में लोकप्रिय होते हैं, फिर एक मसीहा के तौर पे एक नए पंथ की शुरुआत करते हैं, तब शहादत की ओर आते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है पूरे पैन ट्राइबल इंडिया की कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल तक प्रतीक्षा नहीं करता है वो आदिवासी भारत कि 1857 में हम क्रांति करेंगे और 100 साल तक एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे राजे रजवाड़ों की तरह कि हमारे जागीरें बची रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1765 में 64 में बक्सर की लड़ाई में मुगल हारते हैं, 1765 में बंगाल की दीवानी मिलती है, 1767 से रिवोल्ट शुरू होता है। 2 साल के बाद ही हमारे यहाँ जंगल महाल में भूमिज मुंडा जो थे शासक हुआ करते थे, ढाल शासक कहलाते, जगन्नाथ ढाल एक शासक थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई शुरू होती है और 10 साल में सफलता प्राप्त होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी उनको विवश होता है फिर से शासक मानने के लिए। 1772-73 में पहाड़िया लोगों का रिवोल्ट शुरू होता है और सरस्वती देवी के समर्थन में पहाड़िया लोग खड़े होते हैं। जौरा सर चर्चा कर रहा था कि तिलका मांझी तो